हमने किसानों के आंसू दिखाए, तब जाकर प्रशासन मौके पर पहुंचा। 40 दिन से रो रहे थे। मध्य प्रदेश में विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, बहुत बड़ा असर हुआ है। जिन किसानों का दर्द हमने दिखाया था, उन किसानों के आंसू हमने दिखाए। आज उन किसानों के दर्द बांटने प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। आपको सब कुछ विस्तार से दिखा देता हूं। दो दिन पहले ही हमने इसी सीधे मुद्दे की बात कार्यक्रम में देवास के किसानों की खबर दिखाई थी, जहां पिछले 40 दिनों से किसान अपनी जमीन के लिए सिस्टम से लड़ रहे हैं। अपने घरों को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। पिछले 40 दिनों से भूखे बैठे इस अन्नदाता की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है, उनके अकाउंट में जबरदस्ती मुआवजे के पैसे डाले जा रहे हैं। किसानों को घर खाली करने और जमीन छोड़ने का नोटिस भी मिल चुका है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन के बदले जो मुआवजा मिल रहा है वो भी बहुत कम है। नियम कहता है जितनी जमीन की कीमत है उसके 4 गुना मुआवजा देना चाहिए, 4 गुना ज्यादा। लेकिन इन गाइडलाइन का पालन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। खबर दिखाई, हुआ क्या? 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों पर ना तो किसी मीडिया हाउस की नजर पड़ी और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की। लेकिन विस्तार न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत सुकून देने वाली हैं, बहुत सुकून देने वाली हैं। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, किसानों से बात करना है, किसानों से मिलने एडीएम संजीव जैन, एसडीएम कन्हैयालाल तिलवारे, कन्नौज तहसीलदार अंजलि गुप्ता बातचीत करने। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने किसानों को 4 गुना मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही किसानों से धरना खत्म करने का निवेदन भी किया है। अब किसान विस्तार न्यूज का धन्यवाद दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, सीधे मुद्दे की बात यानी आपकी बात, सीधे मुद्दे की बात यानी किसानों की बात, सीधे मुद्दे की बात यानी जिन आंखों में आंसू हैं, उन आंसू, उन गिरते हुए आंसुओं का हिसाब पूछने वाला शो सीधे मुद्दे की बात यानी एसी कमरे में बैठे अधिकारियों को वहां से निकालना और किसानों के पास पहुंचाना। सीधे मुद्दे की बात यानी 4 गुना मुआवजे के आश्वासन तक प्रशासन को पहुंचाना। सीधे मुद्दे की बात यानी जो किसान 40 दिन से ज्यादा समय से बैठे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। सुनिए। 40 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हैं और हम विस्तार न्यूज का और धन्यवाद करते हैं उनको। कल और परसों उन्होंने न्यूज लगाई, उससे प्रशासन में हलचल मची और आज प्रशासनिक अधिकारी एडीएम साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार पटवारी और पहुंचे और उन्होंने किसानों को मौखिक आश्वासन दिया है। हमारा मकसद धन्यवाद सुनना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद बस इतना था कि अन्नदाताओं की बात जिम्मेदार अधिकारी सुने, उनकी समस्या का समाधान करें और शायद अब सब कुछ समाधान की दिशा में बढ़ रहा है। अनमोल तिवारी ने जिले के कलेक्टर से भी बात की है, सुनिए कलेक्टर क्या कह रहे हैं। विस्तार न्यूज़ के साथ इस वक्त देवास के कलेक्टर मौजूद हैं। सर, विस्तार न्यूज़ ने खबर भी दिखाया कि किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप लोग के सर अधिकारी भी आज गए हुए थे। सर, अभी तक क्या है सर इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, हमारे अधिकारी लगातार उन किसानों से चर्चा कर रहे हैं और हमारे एसडीएम तहसीलदार लगातार जा रहे थे। पिछले कुछ दिन पूर्व भी कुछ किसानों की तबीयत खराब हुई थी, तो हमारे एडीएम साहब वहाँ से मिलने गए थे और आज भी हमारे अपर कलेक्टर वहाँ पर जाके गए हैं और किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और वह चाह रहे हैं कि हमारे किसानों के साथ बात करके उनको समझाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाए। और इसी के लिए आज हमारे एडीएम भी वहाँ पर गए थे और उनकी जो प्रमुख मांग है जो कि मुआवजा राशि को लेके है और हमारे संभागीय आयुक्त
श्री आशीष सिंह जी के द्वारा लगातार इस पे चर्चा की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो किसान हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने के लिए प्रयत्न है। और अगर वह आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो उनको बढ़ा हुआ राशि हम लोग बिल्कुल उपलब्ध करवाएंगे। और जैसा वह चाहते हैं कि हम लोग उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा राशि दिलाने का बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर उनकी 2 मांग थी जब मैं रिपोर्टिंग करने वहाँ गया, एक तो ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी जाए या फिर नियम के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार जो है राशि, मुआवजे की राशि बढ़िया मिले। देखिए, ज़मीन के बदले ज़मीन देना संभव तो नहीं हो पाता है। आज के डेट में उस प्रकार की उतनी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है नहीं। उतनी राशि, उतनी ज़मीन उपलब्ध नहीं है कि हम ज़मीन के बदले ज़मीन दे सके, और वो उस प्रोजेक्ट के लिए वायबल भी नहीं हो पाता है। बट जो मुआवजा की जो मांग होती है कि हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। तो हम लोग आर्बिट्रेशन में अगर ये किसान जाते हैं तो इनको लगभग 4 गुना मुआवजा राशि देने का हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अभी तक सर राशि कम थी, जो अभी आप लोग अब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसानों का नुकसान कम हो। किसानों की मांग है कि उनको बाजार मूल्य से दिया जाए, और हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको राशि मिल सके। बोअर्जन में हमारा जो है 2 गुना देने का होता है, और आर्बिट्रेशन में ये नियम है कि अगर किन्हीं का वहाँ पे बिक्री चार्ट के अनुसार अगर वहाँ पर ऐसे ज़मीन है जहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे दिया सकते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ के आसपास की जो रजिस्ट्रियाँ हैं उनको निकाला है, और उससे हम लोग ज़्यादा राशि देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो देख कलेक्टर साहब, आपने 2 लोगों का जिक्र किया है। एक तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि त्वरित एक्शन लेते हैं किसी भी बात पर। आपने 3-4 बार उनका जिक्र किया है। तो पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि धरना खत्म हो, इसलिए आपको ये धरना खत्म करवाना चाहिए। दूसरा, आप संभागीय आयुक्त का नाम ले रहे हैं, आशीष सिंह का, जिनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो वो भी, यानी 2 बड़े लोग ये चाह रहे हैं कि धरना खत्म हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब आपकी ही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल जाए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना होगा।